इंदौर में सीएम शिवराज हाथ ठेला चलाकर आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौना इकट्ठा कर रहे हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर देश भर में आज गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भारत की तस्वीर बदल दी। सीएम शिवराज ने कहा कि गांधी जी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन मोदी जी में मुझे गांधी, नेता सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल दिखते हैं। जबलपुर में गरीब कल्याण सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिरकत किया। सिंधिया ने कहा, पहले कई देशों के पीछे भारत का नंबर आता है, पर अब ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश से बीजेपी ने राज्यसभा के लिए सुमित्रा वाल्मीकि के नाम की घोषणा की। इसके पहले बीजेपी ने पहला उम्मीदवार कविता पाटीदार को बनाया, तो दोनों ने नामांकन कर दिया है। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने के बाद सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि आजादी की 75 साल में कभी दलित महिला को मौका नहीं दिया, मैं बीजेपी की आभारी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदान के पहले, मतदान के दिन और मतगणना के समय अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी की जाए। पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने एमपी सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद तक उन्हें प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा नहीं मिली। गोविंद सिंह के बयान पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। उन्होंने कहा है कि कैसे सुरक्षा चाहिए हमें बताएं, हम पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। भोपाल में कांग्रेस के शिल्पी प्रकोष्ठ का 1 दिवसीय संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि सेन समाज को भी राजनीति में हिस्सेदारी दी जाएगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग के साथ छलावा किया। कमलनाथ ने सीएम शिवराज के मोदी जी में गांधी, सुभाष पटेल दिखने वाले बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि शिवराज जी का बस चले तो उन्हें मोदी जी में अमिताभ बच्चन भी दिखने लगे। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जयंती उत्साह के साथ मनाई जा रही है। जबलपुर के सिहोरा को जिला बनाने की मांग को तगड़ा झटका लगा। सीएम शिवराज ने सिहोरा संघर्ष मोर्चा के सदस्यों के सौंपे ज्ञापन पर कहा, ऐसी कोई मांग ना रखें जो हम पूरा नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग में बड़ी लापरवाही सामने। विभाग के अधिकारियों की वजह से करोड़ों रुपए का फंड वापस हो गया। शाहजहांपुर के नेशनल हाईवे 52 पर ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बड़ी मुश्किल से ड्राइवर को बाहर निकाला गया। खरगोन में एक कार को बचाने के चक्कर में लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इसमें 15 श्रद्धालु से अधिक घायल हो गए। पन्ना में बेकाबू यात्री बस ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। तीनों गंभीर रूप से घायल हैं। जबलपुर में शारदा देवी मंदिर के पास नर्मदा नहर में नहाकर लौट रही महिला को तेज रफ्तार हाईवे ने टक्कर मार दी। महिला की मौके पर मौत हो गई। सतना के बैहर में कमांडर जीप और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें 16 लोग घायल हो गए। सतना के सेमरिया रोड पर सड़क हादसे में 2 लोगों की डेथ हो गई। घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम किया। बुरहानपुर के गणपति नाका थाने के पास क्रेन ड्राइवर की लापरवाही से एक युवक की जान चली गई। मंडला के मनेरी स्थित फैक्ट्री में आग लग गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खंडवा के जाबर स्थित बाइक शोरूम में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। विदिशा के गंज बसौदा में बेतवा नदी में बहे युवक का शव बरामद कर लिया गया है। बैतूल के पाथाखेड़ा गांव में एक भाई ने बहन से बात करने वाले युवक का गला रेत दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सागर जिले के मालथौन में एक आदिवासी बुजुर्ग की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। टीकमगढ़ के जिला अस्पताल में एक मां का बच्चा चोरी हो गया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बैतूल के जिला अस्पताल परिसर में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। 4 माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत हो गई। बैतूल जिले में एक युवक ने बहन से बात करने वाले पर धारदार हथियार से वार कर दिया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पन्ना में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामला सामने आया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सिंगरौली में एक नाबालिग लड़की की 32 वर्षीय महिला से शादी कराने का मामला तूल पकड़ रहा है। मामले में कोतवाली थाने में सरपंच समेत 7 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ग्वालियर में शिक्षक के अपहरण और फिरौती का मामला उलझता जा रहा है। एसपी के मुताबिक शिक्षक की लास्ट लोकेशन झांसी रोड पर टेकरी हनुमान मंदिर के पास मिली थी।
मियां आवास निर्माण के दौरान दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। खरगोन में खनन माफिया पर कार्रवाई करते हुए 2 जेसीबी और ट्रैक्टर को जब्त किया गया। ग्वालियर में एक दंपति ने उज्जैन के एक संत पर बेटी को बंधक बनाने का आरोप लगाया। मामले में ग्वालियर बेंच ने एसपी को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक महिला को कोर्ट में पेश किया जाए। शाहजहांपुर के दिल्लौद सोसाइटी में पीडीएस का चावल बेचने निकले 2 कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर में शराब की ऑनलाइन डिलीवरी का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही खरगोन में शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं। कसरावत के आबकारी दल ने कई गांवों में कार्रवाई करते हुए 80 लीटर हाथ भट्टी बदरिया और महुआ का लैन पकड़ा। बैतूल के आंगनबाड़ी के बच्चों का पोषण आहार नालियों में फेंका जा रहा है। इंदिरा नगर में सफाई के दौरान नाली के अंदर से बच्चों का पोषण आहार के पैकेट मिले। सतना जिले में फिर एक तेंदुए का शव मिला है। शव में करंट लगने से उसकी मौत हुई, ऐसी आशंका है।